स्टूडेंट्स, कल जो हमने लॉ पढ़े थे, जितने भी ओम्स लॉ पढ़े थे, या है ना रो निकाला था हमने R इक्वल टू है ना रो L बाई A। तो इन लॉ के एप्लीकेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में अपन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, फिर क्या क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ, I दिया हुआ, R दिया हुआ। उस बेस पे ओम्स लॉ के अभी शुरू के 2 क्वेश्चन है, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे जो है ना रजिस्टिविटी के रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया। हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 1200 ओम। तो आप देखिए इसमें 2 चीजें आपको मिल गई। V किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट को V में, है ना। तो V आपको मिल गया। रेजिस्टेंस ओम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को। R मिल गया आपको, और I नहीं मालूम है, करंट ही निकालना आपको। तो ओम बहुत भीड़ था, आप ये जानते हो, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला आपके पास है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले वाले में A का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, तो क्या क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, V इक्वल टू 220 वोल्ट, और R इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इक्वल टू दिया हुआ है 1200 ओम, 1200 ओम। ठीक है, और I हमको निकालना, व्हाट इज I। तो I इससे हम देखिए I इक्वल टू क्या जाएगा, V अपान R। यही चीज हम I निकाल लेंगे। I इक्वल टू V कितनी है 220 अपान R कितना है, रेजिस्टेंस ये 1200। 0 से 0 कट गया, डेसिमल आ जाएगा, 12 1 जा 12। ठीक है, 12 बराबर 8, ये एम्पियर आ जाएगा। तो I करंट क्या हो गया, 0.18 एम्पियर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन B पार्ट में सॉल्व करते हैं। B में क्या है, हाउ मच करंट, इसमें भी I निकालना है। हीटर ऑफ कॉइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना हो गया, V कितना हो गया 220 वोल्ट, और R कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 ओम। अब इसमें भी क्या निकालना है, I निकालना है, और I इक्वल टू क्या जानते हैं आप, V बाई R। तो V कितना दिया हुआ है 220 अपान R क्या है 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 20/10, तो 2.2 एम्पियर। इसमें क्या हुआ था, बल्ब से हमें कितना मिला था 0.18 एम्पियर मिला था, लेकिन हीटर से हमें कितना मिला 2.2 एम्पियर। तो ये दोनों क्वेश्चन में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 220 ही है, लेकिन करंट क्या है, करंट अलग अलग हमें मिल रहा। इसमें 2.2 मिल रहा हीटर में, और बल्ब में हमें 0.18 एम्पियर मिल रहा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, वोल्ट सेम होने के बाद भी हम कनेक्टिविटी किए हुए हैं, रेजिस्टेंस अलग अलग होने के बाद भी हमारा जो है, ठीक है, जो करंट है वो अलग अलग हो सकता है। तो उसमें ध्यान देना है कि कैसे हम कितना ड्रा कर पा रहे हैं करंट, है ना। तो करंट हमारा वोल्टेज सेम होने के बाद भी डिफरेंट करंट आ रहा है ना, करंट फ्लो डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंस है, इसलिए करंट फ्लो भी। और उसमें कनेक्टिविटी भी देखते हैं, पैरेलल में कनेक्ट है कि सीरीज में कनेक्ट है, वो सब चीजें हमको देखनी पड़ती है। अब आगे चलते हैं अपन दूसरे सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी वही है ना, ये हीटर है, वोल्ट V दिया हुआ, ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। V इक्वल टू कितना है 60 वोल्ट, ठीक है, और करंट क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है I है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई I। तो यहां से हम R इक्वल टू निकाल लेंगे, R इक्वल टू क्या आ गया V बाई I। V कितना दिया हुआ है आपका 60 वोल्ट, और I कितना दिया हुआ है, ठीक है, I क्या है 4, तो यहां से 4 एम्पियर लिख लेंगे। तो 15 4 जा 60, तो 15 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस क्या आ गया 15 ओम आ गया। अब इसी रेजिस्टेंस को हमको यूज करना। अभी तक हमको ये फर्स्ट पार्ट में था और ये 4 एम्पियर था। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा, व्हाट इज द करंट, करंट हमको निकालना, I निकालना है। व्हाट इज करंट मतलब Y इक्वल टू व्हाट, और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू
120 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इक्वल टू क्या हो गया, पार्ट 2 के लिए देख रहे हैं, V इक्वल टू क्या हो गया 120, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, R इक्वल टू कितना है 15 ओम। अब हमको क्या निकालना है, I निकालना है। तो I इक्वल टू क्या आता है, यही V बाई R। V कितना है 120 है, और रेजिस्टेंस कितना है 15। तो 15 8 जा 120, तो 15 8 जा, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा। हाँ, अब देखते हैं इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इज लेंथ 1 मीटर। लेंथ क्या दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इज रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 26 ओम दिया हुआ है। अब क्या बोला है एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए हमारा जो फार्मूला है R इक्वल टू क्या है रो एल अपॉन ए। इसमें कहीं टेम्परेचर है क्या, नहीं है, तो इस टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है, दिया है तो देने दीजिए, परेशान नहीं होंगे, है ना। ये टेम्परेचर कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको फ़ारेनहाइट में दे देगा, कई बार आपको डिग्री सेल्सियस में दे देगा, कई बार केल्विन में दे देगा। तो आपको ध्यान ही नहीं देना है कि अब केल्विन को पता चला आप डिग्री सेल्सियस में बदल रहे हैं, केल्विन को पता चला फ़ारेनहाइट में बदल रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है, बस जस्ट फॉर कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। बस हमको याद रखना है कि क्या है हमारा फार्मूला, और वो हमें उसी में अप्लाई करना है। तो अब क्या है, द डायमीटर ऑफ वायर इज इतना, डायमीटर दिया हुआ है, हमको वायर का क्या चाहिए रेडियस चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या जानते हैं हम, है ना, ये सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आर की जगह पे डी दिया हुआ है, तो उसको भी अपन देखेंगे। दूसरा मिलीमीटर में दिया हुआ है, और लेंथ क्या दिया हुआ है मीटर में, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसको मीटर में एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये नहीं कि इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके और फिर परेशान होते रहे, कंफ्यूज होते रहे, तो वो चीज नहीं करना। आपको क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या निकालना रेजिस्टिविटी निकालना है। तो रेजिस्टिविटी क्या रो है, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू क्या आ जाएगा आर ए अपॉन एल, ये ठीक है आर ए अपॉन एल आ जाएगा, रेजिस्टिविटी ही निकालना है। अब आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपका 26 ओम, ओम में दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं करना। लेंथ आपको कितना दिया हुआ है 1 मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट में दिया हुआ, कोई चेंज नहीं करना। अब आपको क्या निकालना है, अब आपके क्या दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर क्या दिया हुआ है 0.3 mm। अब इसको आपको मिलीमीटर में चेंज करना, को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 10⁴ हो जाएगा, -4 होगा क्योंकि ये डेसिमल में आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये 4 मीटर हो गया। अब इसको डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हमें निकालना, तो रेडियस इक्वल टू क्या आता है d/2, और जो सर्कुलर एरिया है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर क्या हो गया d/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये पाई d स्क्वायर बाई 4, ये हो गया। अब देखिए हमको रो निकालना है, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल, और एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर क्या दिया हुआ है इतना, तो हम क्या लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो वही लिखने जा रहे हैं। आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू यहाँ 26, ए की वैल्यू क्या हो गई पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और एल की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे 26 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है रो की, देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है मीटर, तो मीटर से मीटर 1 मीटर कट गया, तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी है ना ओम मीटर, तो इसको हम लिख देंगे ओम मीटर। मतलब कुछ भी आपको रट्टा नहीं मारना है, सीधे सीधे फार्मूले में पुट करेंगे सबकी यूनिट, और आपको किस इसकी यूनिट क्या होगी
ये आप जान जाएंगे। तो कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं करना, इसी से सॉल्व कर लो ना जो भी दिया हुआ। अब आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं अपन, है ना। अब इसमें भी क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि अब देखो क्या है, ए वार इज द लेंथ ऑफ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए हैड रेजिस्टेंस 4 ohm, what is the resistance of the another wire same material having length L/2 and cross section area 2a। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो चेंज कर देता है, थोड़ा सा और चेंज कर देगा, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया a/4 कर दिया, लेंथ 3 टाइम्स कर दिया ग्रेटर, तो अब पूछ देगा रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको, है ना, इसमें क्या है R इक्वल टू क्या जानते हैं। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, रेजिस्टेंस पूछा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी नहीं पूछा। तो रेजिस्टेंस के लिए सीधा सीधा फार्मूला लगाना है, R इक्वल टू अब क्या जानते हैं, तो ये पहले वाले के लिए R1 हो जाएगा, R1 इक्वल टू क्या जाएगा, रो L बाई ए। ये R1 की वैल्यू क्या दी हुई है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, 4 ओम, तो हमने 4 ओम कर दिया। दूसरा R2 देखिए, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L, लेंथ क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया, L/2 लिख देना है, और एरिया क्या हो गया है, 2a हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, 1/4 पहले आ गया, रो L अपान ए। तो रो L अपान ए इक्वल टू क्या होता है, R1 होता है। तो R2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 R1, 1/4 R1 हो गया। R2 इक्वल टू क्या आ गया, R2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 R1, और R1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, R1 की वैल्यू क्या दिया हुआ, 4 ओम, तो हम 4 लिख दे रहे हैं, इंटू 4, 4 1 जा 4। तो R2 की वैल्यू क्या आ गया, 1 ओम। हाँ, अब जो है हम जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, 3 रेजिस्टेंस है डिफरेंट, है ना, बैलेंस उनकी वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। तो ये R1 R2 R3 है। अब इसमें करंट जो है, पहले क्या सीरीज में जब थे तो करंट सेम जा रहा था, अब करंट क्या डिवाइड हो जा रहा है, ये I1 I2 I3 हो जा रहा है, ठीक है। और वोल्टेज जो है तीनों का क्या है, सेम है। तो अब देखिए, जब हम जानते हैं ओम्स लॉ में हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, तो वही लेके हम चलेंगे यहाँ। I इक्वल टू क्या हो गया, V/R, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में निकालें, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1, और तीसरे में क्या आ जाएगा, I2 इक्वल टू V/R2, चौथे में क्या आ जाएगा, I3 इक्वल टू V/R3। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, क्योंकि I इक्वल टू क्या जानते हैं, या वैल्यू पुट कर देंगे। देखो अभी बता देता हूँ आपको, V इक्वल टू क्या मालूम है, I इक्वल टू टोटल क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। टोटल I 3 भागों में डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ से I आया था लेकिन 3 भागों में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो तीनों करंट मिलके क्या बना रहा है, I बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में देख लें, तो I की वैल्यू क्या होती है, V/R, और I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, V/R1, और यहाँ पे क्या है, V/R2, ये क्या है, V/R3 है। तो अब V कॉमन ले लेंगे, तो V/R इक्वल टू, V कॉमन हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो V से V कैंसिल हो गया, तो 1/R माने टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये टोटल रेजिस्टेंस जब भी हम पैरेलल में निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है कि 1/R टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा जितने भी रहेंगे उनका 1/ लिख के, तो 1/3 अगर रेजिस्टेंस है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये 3 रेजिस्टेंस है। और इस तरह ये हमने पैरेलल के लिए सॉल्व किया। तो ये 12th में सिर्फ फार्मूला इंपॉर्टेंट है, पहले सॉल्व करना था। तो ये चूंकि अभी इस साल के लिए सिलेबस से थोड़ा सा डिलीट हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या है, रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं
तो सी और आर का दोनों एक ही जैसे निकालते हैं। अगर कैपेसिटेंस आपको बनता है कैपेसिटेंस के थ्रू, है ना, इसमें रिवर्स हो जाता है। इसमें ये पैरेलल में जो आया वही कैपेसिटेंस में सीरीज में आ जाएगा। तो 1/c इक्वल टू क्या जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। कैपेसिटेंस 12 से नहीं हटा, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। और अगर वो, है ना, जैसे इसमें सीरीज में क्या होता था, आर क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों या जितने भी हैं सब जुड़ जाते थे। तो वैसे इसमें जो है पैरेलल में जुड़ जाते हैं। अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आपस में वाइस वर्सा होते हैं। जो पैरेलल के लिए होता है ना, रेजिस्टेंस का, वही कैपेसिटेंस के लिए सीरीज के लिए हो जाता है। और जो सीरीज के लिए होता है रेजिस्टेंस के लिए, वही कैपेसिटेंस में पैरेलल के लिए हो जाता है। तो फार्मूला हमें सेम है, याद रखना है, बस R की जगह पे C हो जाना है। C फॉर कैपेसिटेंस और ये R फॉर रेजिस्टेंस। तो बस यही है। तो अब आगे देखते हैं हम। एक इलेक्ट्रिक लैंप है ना, वो 100 ओम रेजिस्टेंस है, और टोस्टर लगा हुआ है 50 ओम रेजिस्टेंस है, और वाटर फिल्टर लगा हुआ है 500 ओम है। तो ये सभी क्या है, घर में लगे हुए हैं। तो किसमें होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। पैरेलल में कनेक्ट होने से क्या होता है कि अगर ये मान लो फ्यूज हो गया तो भी ये दोनों चलते रहेंगे, ये फ्यूज हो गया तो भी ये दोनों चलते रहेंगे, ये खराब हो गया तो ये दोनों चलते रहेंगे, क्योंकि करंट इधर से बह के इधर से फ्लो होके इधर से फ्लो होके ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कभी भी घर में जब भी वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है। देखिए जब भी कभी कोई क्वेश्चन देखेंगे तो पैरेलल में ही ऐड हुआ रहेगा। जितने ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि अगर टोस्टर खराब हो जाएगा तो ये दोनों चलते रहेंगे, वाटर फिल्टर खराब हो जाएगा तो ये दोनों चलते रहेंगे, लैंप खराब हो जाएगा तो भी ये दोनों चलते रहेंगे, इसलिए पैरेलल में जोड़ते हैं। रीजन वही है। तो अब जो है इसमें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 100, 50 और 500। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 कितना है, 100 है, R2 कितना है, 50 है, और R3 कितना है, 500 है। तो एलसीएम कितना हो गया, 500 हो गया। अब 500 हो गया, 100 से डिवाइड किए 5, तो 5 1 जा 5, और 50 से डिवाइड किए तो 50 10 जा, ये 10 आ जाएगा। 500 से डिवाइड किए तो 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, 16/500। अब हमें क्या चाहिए, हमें R चाहिए, तो ये रिवर्स हो जाएगा। कामा कर दे रहे हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500/16। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 31.25। डिवाइड करिएगा अच्छे से, 31.25 ओम, ये आ गया। क्लियर है फंडा। तो 31.25 ओम हमने ये फाइंड आउट कर लिया, R की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या मालूम है, आपको क्या मालूम है, वोल्ट मालूम है। V इक्वल टू क्या दिया हुआ है, V इक्वल टू 220 वोल्ट। अब पूछ रहा कि करंट कितना होगा, I कितना होगा। तो I इक्वल टू क्या जानते हैं हम, I इक्वल टू होता है V/R। V की वैल्यू कितनी आई है, 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे आई है 13.25। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.4 एम्पियर। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये राउंड फिगर में आ जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, 2 0 लग जाएगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 6.4 एम्पियर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन जो हैं रेजिस्टेंस वाले, काफी इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़े से ट्विस्ट करके भी पूछते हैं, सिंपल में भी पूछते हैं, कैसा पेपर का लेवल है उस हिसाब से रहता है। तो आगे नियर फ्यूचर में भी, 10th में भी, 12th में भी हर समय काम आना है। अब देखिए, हाउ कैन 3 रजिस्टर 2, 3, 6 बी कनेक्टेड टू गिव 4 ओम। पहली बात 4 ओम चाहिए, तो सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो 2, 3, 5 और 6 कितना हो गया, 11। तो सीरीज में जोड़ने से तो नहीं मिलने वाला। हमेशा याद रखिएगा, इसमें से कोई भी अगर जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट से अगर कम दिया हुआ है तो हमेशा किस में जुड़ेगा, पैरेलल में जुड़ेगा। हाईएस्ट से थोड़ा सा कम दिया हुआ है तो क्या होगा, 2 पैरेलल में या 2 सीरीज में। अगर 3 दिया हुआ है तो देख लेंगे कौन सा होगा। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 3 5 हो गया, 4 आएगा नहीं, तो 2 सीरीज में जुड़ ही नहीं सकता। 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया,
वो देखना पड़ेगा आपको। तो वो कितनी वैल्यू दी हुई है उस हिसाब से सीरीज और पैरेलल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। तो 1/R1 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, तो R2 कितना है 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया, 3 2 जा 6, और ये क्या हो गया 6 1 जा 6, तो 3/6, तो क्या हो जाएगा ये R इक्वल टू क्या जाएगा, ये मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, R इक्वल टू क्या जाएगा 6/3, तो क्या आ गया 2 ओम, 2 ओम आ गया। अब इस जो है, अब इसको मान लो R4 मान रहे हो, तो R4 इक्वल टू क्या आ गया 2 ओम। अब तुमको R1 क्या दिया हुआ है, R1 क्या दिया हुआ है 2 ओम दिया हुआ है। R1 इक्वल टू क्या मालूम है आपको, R1 इक्वल टू 2 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या चाहिए आपको 4 चाहिए, तो अब 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 ओम। तो इस तरह इन दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ा और उसके बाद इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया 2 प्लस 2 4 ओम हमें मिल गया। चलो तो 4 ओम हो गया। अब आगे देखते हैं अपन, तो ये अगले के लिए अब हमको 1 ओम निकालना है, तो 1 ओम कैसे होगा ये सॉल्व करेंगे। तो 1 ओम के लिए हम पैरेलल में सभी को जोड़ते हैं, क्योंकि जो सबसे लोएस्ट है उससे भी लोएस्ट है, तो सीधे सीधे हम जान जाएंगे अगर लोएस्ट से भी लोएस्ट है तो सीधे सीधे पैरेलल में ऐड किया गया, और कोई तरीका नहीं हो सकता, सबसे लोएस्ट से भी लोएस्ट यूनिट जा रही है। तो अब हम 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R1 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो क्या आ गया ये 6/6 क्या आ गया 1। अब वो R इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1, तो ये आ गया हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस। तो वो चीज हमेशा ध्यान रखेंगे आप। अब आगे देखते हैं अपन, अब पूछ रहा व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम। तो अब इसको हम देख रहे हैं, तो हाईएस्ट कब मिलता है जब सीरीज में ऐड करें, सीरीज में ऐड करेंगे तो हाईएस्ट मिलेगा, और पैरेलल में जब ऐड करेंगे तो लोएस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि अभी इसी क्वेश्चन में आपने देख लिया ऊपर वाले में 2 3 6 था, अगर हमने पैरेलल में ऐड कर दिया तो जो सबसे लोएस्ट था उससे भी लोएस्ट हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट हमारा क्या आया 1 ओम आया, और जबकि हमारे रेजिस्टेंस कितने थे 2 थे 3 थे 6 थे, तो लोएस्ट से भी लोएस्ट आ गया। तो जब भी हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो लोएस्ट हमारा इसमें कितना 4, तो 4 से कम आएगा, ये ध्यान रखना, अभी सॉल्व करेंगे अपन दिखाएंगे। और दूसरा चीज, जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल को सम कर देना है। तो अब हम सीरीज में सबसे हाईएस्ट के लिए पहले निकाल लेते हैं। हाईएस्ट के लिए क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 है, इन चारों को जोड़िए, ये 12 8 20, ठीक है, 20 20 40 4 44 4 48 48, तो क्या आ गया 48 ओम आ गया, ठीक है। ये सीधा सीधा हमने ऐड कर लिया। अब हम पैरेलल में ऐड करना चाहते हैं, तो पैरेलल में क्या हो गया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे, 1/R इक्वल टू, ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है 4 है, R2 की वैल्यू क्या है 8 है, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 24। अब आपको 4 का टेबल आ रहा है, 4 का टेबल आ रहा है ना, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 24, सॉरी 4 6 जा 24, तो सभी क्या है 4 के टेबल में है। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, जब कोई भी 5 6 वैल्यूज टेबल में आती हो तो जो हाईएस्ट वाला टेबल है वही एलसीएम हो जाएगा। तो अब जो है हाईएस्ट टेबल में क्या है 24, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 24 हो गया। अब इसको डिवाइड करते चले जाओ, लिखते चले जाओ, 4 6 जा 24, तो ये आएगा 6 आएगा, 8 3 जा 24, 3 आ गया, 12 2 जा 24, और 14 1 जा, ठीक है, 24 1 जा 24, ये 1 आ गया। अब देखिए
कितना हो गया, ये 12 है, 12/24, ठीक है। 1/r इक्वल टू है, तो r इक्वल टू क्या जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो हम r निकाल रहे हैं, r इक्वल टू क्या जाएगा 24/12, तो 24 2 12। तो अब देखिए 2 ओम हमारा फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट हुआ। रेजिस्टेंस क्या हुआ हमारा